साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के न्यू नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत के समस्त ग्राम पंचायतों में भर्ती जो कि भूलेख विभाग के द्वारा निकाली गई थी, जिसका नाम डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वेयर था। दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो कि 24/6/2024 को जारी किया गया था, जिसमें दोस्तों उनके द्वारा यह बात की गई थी कि कब तक आवेदन करना है। तो दोस्तों, आवेदन की तिथि अब बढ़ा दी गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। 18 से 40 वर्ष के आयु के विद्यार्थी अभी भी आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वह mp-bhulik.in पर भी जाके सभी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें कार्य क्या रहेगा और किस प्रकार से आप लोगों की वेतन भत्ता का निर्माण किया जाएगा। तो जो लोग भी ना भर पाए हो तो वो 15 जुलाई 2024 के मध्य जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यह सबसे बड़ी चीज है, जो कि आप लोग पंजीयन पर पोर्टल ग्राम का सत्यापन, यह सभी चीजें आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में बता दी है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि किसान दावा आपत्ति 25/30/9/2024 तक, सुपरवाइजर के द्वारा आप लोगों का सत्यापन 20/9/2024, जो कि आप लोगों को एक सारा ऐप के माध्यम से कार्य करना रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले आप लोगों के कार्य समयावधि एवं डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वेयर के बारे में जानते हुए। तो दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण यानी सर्वेयर का पद निकाला गया है, जो कि मध्य प्रदेश आयुक्त भूलेख मध्य प्रदेश विभाग के द्वारा रहने वाला है, जिसमें उनके द्वारा यहाँ पर सभी चीजें परिचय दी गई है। अगर बात करें तो 45 स्थानीय युवाओं के द्वारा यह कार्य रहने वाला है, जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएगा। स्थानीय युवा द्वारा 45 दिवस में सर्वे, जो कि मोबाइल ऐप के माध्यम से पार्सल जियो फेंस के खेत में उपस्थिति अनिवार्य, यानी आपको खेत में जाके उपस्थिति लेकर ही वह कार्य करना होगा। प्रत्येक फसल की फोटो लेना आपका अनिवार्य रहेगा। आधुनिक तकनीक से फोटो की तुलना की जाएगी। वहीं मोबाइल ऐप AIML के प्राप्त डाटा आप लोगों को करना होगा। वहीं भूमि उपयोग, कृषि, अकृषि, अन्य जानकारी के समक्ष में सभी जानकारी आप लोगों को एकत्रित करनी होगी। वहीं डिजिटल क्रॉप सर्वे का जो लक्ष्य रहने वाला है, अगर उसकी बात करें तो जो कि फसल की सटीक जानकारी देना है। वहीं निजी सरकारी भूमि की सटीक जानकारी, भूमि उपयोग, कृषि वर्तन लक्ष्य, आधुनिक तकनीकी उपयोग तथा आधुनिक में फसल उपयोग की बीमा एवं उनका सब रहेगा। वहीं पंजीयन की प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को किस प्रकार आवेदन भरना है इसकी समस्त जानकारी बताते हैं, जो कि स्थानीय युवा सर्वेयर का पद है। पात्रता की बात करें तो 18 से 40 वर्ष रहेगी। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकेंगे। स्थानीय युवा जो कि निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी होना चाहिए। एंड्रॉयड वर्जन 6+ का आपका स्मार्टफोन होना चाहिए। इस प्रकार आप लोग देख भी सकते हैं, जो कि पंजीकरण आधार OTP के माध्यम से भूलेख पोर्टल के माध्यम से आपका पंजीयन होने वाला है। पटवारी द्वारा ग्राम का आपको आवंटन किया जाएगा। वहीं आपको स्थानीय युवा द्वारा सारा ऐप में OTP से लॉगिन कर आप लोगों को सर्वे कार्य करना होगा। अगर बात करें जियो फेंसिंग पार्सल लेवल तकनीकी परिचय की, तो इस प्रकार का ऑटोमोबाइल जो कि आप लोगों को चलने वाला है, सारा ऐप के माध्यम से ही पूरा कार्य ग्राम पंचायत सर्वेयर का रहने वाला है। वहीं बात करें तो जियो सॉफ्ट में अभिषेक भौगोलिक सीमा के साथ साथ खेत की उपस्थिति में ही जाकर आप लोगों को कार्य करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें तो मोबाइल ऐप द्वारा आपको डाटा किसानों का सर्वेयर, स्थानीय युवा सर्वेयर, पटवारी, वेरीफायर, तहसीलदार और इंस्पेक्शन ऑफिस के द्वारा ही आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहीं सैटेलाइट इमेज के आप लोगों को ऐप से लिए गए फोटो की पार्सल जियो फेंस में उपस्थिति एवं आधुनिक तकनीक से आपको डाटा की प्राप्ति होगी। वहीं डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में विस्तृत प्रक्रिया, जो कि स्थानीय युवा पंजीयन करेगा। इसके बाद पटवारी द्वारा ग्राम का आवंटन होगा। फिर स्थानीय युवा द्वारा फसल सर्वेक्षण किया जाएगा सारा ऐप के माध्यम से। फिर सुपरवाइजर की सहमति दी जाएगी। इस असहमति जो कि 1% डाटा फीड सत्यापन। फिर अगर आप लोगों की डाटा असहमत हुआ तो पुनर्वलोकन किया जाएगा। फिर किसान द्वारा उस पर आपत्ति दर्ज की जाएगी। वेरीफायर तहसील द्वारा 1% का परीक्षण किया जाएगा। वहीं निरीक्षण अधिकारी द्वारा 20% ग्राम का परीक्षण किया जाएगा। फिर फसल सर्वेक्षण का अंतिम अनुमोदन, फसल अध्यापन किया जाएगा। फिर स्थानीय युवाओं को आधार से लिंक बैंक खाता में ही भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार की फॉलो करने के उपरांत ही आप लोगों की सैलरी का निर्धारण हुआ है। वहीं समय सीमा की बात करें तो सर्वेयर का पंजीयन 10/7/2024 तक था, लेकिन अब बढ़ाकर इसको 15/7/2024 कर दिया गया है। तो जो भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। समस्त प्रशिक्षण 25/7/2024 तक आप लोगों को तहसील में प्राप्त हो जाएगी। किसान गिरदावरी के द्वारा 15/9 तक रहने वाला सर्वेयर, क्रॉप सर्वेयर 15/9 तक। फिर सुपरवाइजर के द्वारा 20/9 सत्यापन, किसान दावा इसी प्रकार जांच कार्य का
अंतिम अनुमोदन 30/9/2024 तक रहने वाला है। फिर स्थानीय युवा को पंजीयन करने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार आप लोगों को पंजीयन करना है। तो एक एक बातों को आप लोग समझते जाइएगा। इसके बाद चाहे तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 15 तक लास्ट डेट रहने वाली है। सबसे पहले एमपी भूलेख पोर्टल डाउनलोड करना है, टैब में डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर यूजर रजिस्टर फॉर्म स्थानीय युवा आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्थानीय युवा पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आप लोगों को पोर्टल हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को विवरण भरने के अनुसार आपका फॉर्म ऐसा दिखाएगा, तो आप अपनी जानकारी कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट के किसी भी से आप लोगों को पोर्टल को ओपन करना है, जो कि http://bhulik.government एवं रजिस्टर इन इंटरनल यूजर, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस प्रकार आप रजिस्टर फॉर इंटरनल यूजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आप लोग इस प्रकार का पोर्टल पुनः हो जाएगा। तो सर्वर केवाईसी की प्रक्रिया ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आपका सभी व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे, जो कि फिर आप स्थानीय युवा ई-केवाईसी बटन पर क्लिक करेंगे। आधार संख्या में ओटीपी जनरेट करेंगे और ओटीपी फिलअप करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद आप लोग यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी सभी फील्ड की अपनी जानकारी देंगे एवं यूजर एडिट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान पूर्वक भरेंगे। तो यह क्रम वाइज आप लोगों को फॉर्म भरना है, जिसकी जानकारी हम आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं। फिर लॉगिन पर आपका बटन आएगा, यहाँ पर लोकल एरिया, आपका मोबाइल नंबर जो भी यहाँ दिया हुआ है। इसके पश्चात आप लोग को यहाँ ईमेल, इसके बाद दस्तावेज जो कि आप लोगों की 8वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड की जाएगी, जो कि या फिर आप लोग जो फॉर्म भरे हैं उसको आप लोग यहाँ पर अपलोड, जो कि 5 MB से अधिक नहीं होगी। इसके बाद आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी, पद स्थान की सभी जानकारी भरना है, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से यूजर इस प्रकार का पदनाम, राज्य के ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप राज्य चयन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग पूरी जानकारी, और लास्ट में यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा, तो आप लोगों को सबमिट करना होगा। इसके बाद आप मोबाइल को वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको OTP आएगा, फिर OTP द्वारा आप लोगों को यहाँ पर सत्यापन होगा। फिर आपकी जानकारी जांचकर्ता के पास ऑटोमेटिक रूप से भेज दी जाएगी। इसके बाद आप लोग यहाँ जांचकर्ता प्रदर्शित होने जाएगा। फिर आप लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर भरेंगे, प्रथम नाम, द्वितीय नाम, तृतीय नाम, इस प्रकार आप लोग अपनी जानकारी भरेंगे। जानकारी भरने के बाद MP भूलेख के माध्यम से पटवारी सुपरवाइजर द्वारा पंजीयन का सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा, जो उनके पोर्टल पर ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिसे आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि स्थानीय युवा उपयोगकर्ता के द्वारा पटवारी उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। फिर अधिकृत पटवारी उपयोगकर्ता को वेबसाइट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट से आप लोगों को ओपन करेंगे। फिर आवेदन का URL, पटवारी के अपना वैध उपयोगकर्ता का नाम, फिर उप विभाग चुनकर वहां पर सबमिट बटन क्लिक कर देंगे। फिर लॉगिन ID पासवर्ड आप लोगों को बटन पर मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडो आप लोगों को प्रदर्शित इस प्रकार की हो जाएगी। इसके बाद वेरीफाई बकेट में प्राप्त आवेदन एक बार पुनः प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित करने के साथ लॉगिन ID, उपयोगकर्ता, कर्मचारी पहचान संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल, पदस्थापना, जिला पदस्थापना, यह सभी डिटेल्स उनके द्वारा भरा जाएगा। फिर आपके नाम की प्रविष्टि का चयन करेंगे। इसके बाद इस प्रकार का सब पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर न्यू यूजर रिक्वेस्ट के बाद जांच जोड़ने पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार जिला, तहसील, स्थान आपका निर्धारण डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार सभी डाटा यहाँ पर भरने के साथ उपयोगकर्ता का अनुमोदन सफल अनुमोदित पटवारी के द्वारा कर दिया जाएगा। फिर MP किसान ऐप के माध्यम से किसान डिजिटल सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोगों का फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भरने के पश्चात दोस्तों आप लोगों का वेरीफाई पटवारी और तहसीलदार के द्वारा अनुमोदन करने के बाद यूजर पासवर्ड ID आप लोग सारा ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। तो जो भी फॉर्म नहीं भरा हो वो जरूर फॉर्म भरें, जिसकी प्रक्रिया हमने आपको बता दी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mpbhulik.in पर भी जाकर आप लोग यह प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, और यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी।